तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे आपके मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये जो आपका चैप्टर है, इसमें हम लोग अभी तक फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, वक्त रहा तो 11 की भी बात कर लेंगे। मतलब ये थोड़ा सा वीडियो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें 8, 9, 10 ये सारे के सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। और उससे इंपॉर्टेंट बात कि पिछले वीडियोस मिलेंगे कहां से, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके पिछले वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन उससे एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर अभी तक नहीं किया है और थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट ना किया है, तो उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप बड़ी आसानी से जाके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है 1, उसके बाद इंटू 2, फिर लिखा हुआ 2 इंटू 2 की पावर 2, फिर उसके बाद 3 इंटू 2 की पावर 3। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ 1 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 है। बच्चों ध्यान से देखो तो 1 के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 3 हो रहा है। इसी तरीके से करते 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 n पे पहुंचे। पर एक बात कॉमन है मेरे लाल, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसलिए देखो लास्ट में भी 2 है। मतलब ये 2 ना नहीं बदल रहा है। लेकिन यहाँ पावर को देखो, यहाँ पावर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। डॉट डॉट करते करते n हो गई। अब आपके दिमाग में जरूर आया होगा सर ये n ही क्यों है, क्योंकि बच्चों 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे करते 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 हम लोग बहुत दूर तक निकल गए। इसका मतलब ये n हो गया, समझ गए। एक हम लोगों ने नंबर दे दिया जिसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब n क्या है, n की जगह पे कोई भी नंबर आप रख सकते हैं। इनकेस अगर आपको छठवां पद निकालना हो तो n की जगह पे आप क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। तो ये 6 2 की पावर 6 हो जाएगा। समझ में आई बात। इसी तरीके से कोई भी पद निकाल सकते। तो इनका एक फॉर्मूला हमको सेट करना है, जो कि ये देखो लिखा है। अब दिखाना है कि ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से कैसे ये फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग सबसे पहले n की जगह पर 1 रखे देखेंगे और देखेंगे क्या पहला पद मिलता है, फिर इतना करेंगे। फिर उसके बाद n की जगह पर k रख कर देख लेंगे, और अगर k रख के हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये कह देंगे कि हाँ ये k रखने पर ये प्रूफ होता है। मतलब हम लोग ऐसा मान लेंगे कि n बराबर 1 रखने पे सिद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब n बराबर k रखने पर भी सिद्ध हो रहा है। तो अगर ये n बराबर k रखने पर हम लोगों ने मान लिया, फिर n बराबर हम लोग k प्लस 1 रखेंगे। अब आप सोच रहे हो सर ये सारी बातें तो पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो फिर क्यों बता रहे हैं। जो बच्चा नया आया होगा इस वीडियो को देखने, उसके लिए बताया जा रहा है। चलें शुरू करते हैं बिल्कुल पिछले वीडियोस की तरह धमाकेदार क्वेश्चन को। अभी देखिए क्या लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि n बराबर 1 रखने पर, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, हम लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर। तो n बराबर जैसे ही हम लोग 1 रखेंगे तो यहां पर 1 रखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद प्लस ना है मेरे लाल, ब्रैकेट क्लोज, और 2 की पावर 1 प्लस 1 और प्लस का 2। ध्यान दीजिए 1 में 1 चला गया, 0 हो गया। तो ये वाला पूरा पार्ट ना गायब हो गया, क्योंकि 0 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 प्लस 2 हो जाएगा। और अगर 0 प्लस 2 की हम बात करें तो बच्चों ये जो 0 प्लस 2 है ये हमारा हो जाएगा सिर्फ 2। तो इसका मतलब इसको हम 1 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये 1.2 नहीं है, 1 इंटू 2 है, मतलब 1 का 2 से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो या करके इसको लिखा जा सकता है। आप यहाँ या लिख लीजिएगा मेरे लाल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि माना n बराबर k रखने पर, अब हम लोग n बराबर k रखने पर मान लेंगे कि ये सत्य है। क्या लिख लेंगे, पर सत्य है, ये हम लोग मान लेंगे। तो ये हमने लिखा कि यह सत्य है, मतलब n बराबर 1 रखा तो ये पहला पद मिल गया। देखो n बराबर 1 रखा तो ये पहला पद हमको मिल गया। 2 मिला था तो इसका मतलब पहला पद हमारा 2 ही है। दूसरा पद कितना है, देखो 2, 2 की घात 2, 4, 4 का 2 से गुणा किया तो 8 है। पर दूसरे पद से मेरे को मतलब ना है, हमको मतलब क्या है, पहले पद से। दूसरे के भी रख के देख सकते हो यार, n बराबर 1 की जगह 2 रख के देख लो। पर जो रूल बनाया गया है गणितीय आगमन का सिद्धांत,
उसको ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। अब जहां पे n है वहां पे k रखेंगे, तो 1 × 2, फिर उसके बाद प्लस बच्चों 2 × 2 की पावर 2 प्लस बच्चों उसके बाद 3 × 2 की पावर 3 और प्लस डॉट 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 3 बार डॉट लगाएंगे बच्चों, और उसके बाद जहां पे n है वहां पे k रख देंगे, तो k और 2 की पावर k और ये हो जाएगा k - 1 और 2 की पावर k + 1 और प्लस का 2। क्या समझ में आई इतनी बात? इसको हम लोग मान लेंगे कि ये समीकरण नंबर क्या है बच्चों? 1। इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, आपको दिक्कत ना हो, ये माइनस आप ना समझ लो, इसलिए ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों ने माना n बराबर क्या रखेंगे? k + 1। अब हम लोग k + 1 रखने पर, ठीक है, अब हम लोग k + 1 रखेंगे तो n बराबर k रखने पर सत्य है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। फिर हम देखेंगे कि क्या ये n बराबर k + 1 रखने पर सत्य है? बिल्कुल होगा। ठीक है, तो देखो मक्खी आई बीच में क्लास में, चलो देखो ध्यान से क्या करेंगे इसकी जगह पे, तो 1.2 + 2.2 की पावर 2 2.2 नहीं 3 डॉट, देखो ऊपर 3 डॉट 2 की पावर 3 प्लस डॉट 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 और प्लस लगा के अब हम लोग k की जगह पे k + 1 रखेंगे। तो हमने k की जगह पे k + 1 रखा और फिर लिखा डॉट 2 की पावर k + 1 रखा। अब बच्चों यहां पर भी रखेंगे k की जगह पे k + 1, तो इस k की जगह पे k + 1 दैट इज वही बात हुई n की जगह पे k + 1, घबराना नहीं। ठीक है, तो इसकी जगह पे k + 1, तो n की जगह पे k + 1 रखेंगे, तो k + 1 -1 पहले से है, देखो जरा ध्यान से, -1 पहले से है। फिर उसके बाद इसकी जगह पर देखो तो लिखेंगे 2 की पावर k + 1 + 1 और प्लस का 2 बच्चों। कुछ चढ़ रहा है दिमाग में? बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये स्पेस आपने क्यों छोड़ा है? बच्चों एक बात बताओ, अगर आपसे बोला जाए कि छठवां पद 6 कदम चलो, तो आप 6 कदम चल दोगे। 1 कदम पीछे आने को कहा जाएगा तो क्या करोगे? जितना आप चले हो उसमें से 1 घटा दोगे। इसका मतलब हम लोग इतना चले हैं ना, इसमें से 1 घटा दो तो इसके पहले वाला पद मिल जाएगा, इसमें से 1 घटा दो तो इसके पहले वाला पद मिल जाएगा। वही बात तो हुई ना। तो जरा ध्यान से देखो, हम लोगों ने k की जगह पर रखा, अब k + 1 में 1 घटा दो तो मतलब k मिलेगा, तो इसका मतलब इसके पहले जो हमको मिलेगा वो, घबराना नहीं, अभी ट्रिक भी बताएंगे। तो हमने k लिखा, अब 2 लिखा, फिर k + 1 में 1 फिर से घटा दो तो इसका मतलब k बचेगा। तो यार ये बात तो वही हो गई ना, ये ऊपर वाला पद आ गया, इसीलिए लिखा गया है इससे पहले का पद। क्यों लिखा गया है? ताकि ये समीकरण 1 उठा के जम से यहाँ पे रख दिया जाए और प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आई बात? तो अब हम लोग इसमें से इस क्वेश्चन में इतने पार्ट को हम लोग LHS मान लें और इतने पार्ट को RHS मान लें और हल कर डालें। समझ में आई बात? तो इसको हमने क्या किया, जो ये आप देख रहे हो, इसको एक लाइन और सॉल्व कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने इसको लिखा k + 1 - 1 खत्म और 2 की पावर k + 2 और प्लस का 2, ये थोड़ा आसान बना दिया हमने। ठीक है, अब हम लोग इसमें LHS पार्ट लेंगे और LHS पार्ट ये है, इतने की जगह पर और यहां लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, इसका यूज करते हुए ऊपर वाले समीकरण का इतने की जगह पर हम लोग बच्चों ये रख सकते हैं। तो हमने लिखा k, फिर उसके बाद k, लो रेड पेन से लिखते हैं, k और -1, फिर 2 की पावर k + 1 और बच्चों प्लस का 2। ये तो ये ग्रीन इतने की कहानी है, मतलब इतने, अगर हम इसको देखें, मेरी उंगली देखना, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो ये यहाँ रख दिया गया। समझ गए? फिर प्लस, अब ये वाला उतारो, तो ये k + 1 और 2 की पावर k + 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको ये वाला हिस्सा प्रूफ करके लाना है, ये लाना है हमको। समझ में बात? अब इसको हल करते हुए चले जाओ, कुछ चढ़ रहा ना दिमाग में, फिर से देख लो। यहाँ से k + 1 रखा, पूरी सीरीज लिखते हुए चले गए, फिर इतने की जगह पे हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये जो देख रहे हो ना ये वाला हिस्सा। फिर जब ये लिख दिया तो फिर उसके बाद ये आया, अब इसको यहाँ उतार दिया, प्रूफ करके ये लाना है। समझ में बात? अब ध्यान से अगर हम देखें तो इसको ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला, और इसको देखो,
दोनों में 2 की पावर k+1 लिखा है, पास पास लिख लो और 2 की पावर k+1 कॉमन ले लो। ठीक है, तो पास पास लिख लेते हैं और प्रूफ करके फिर वही आ जाएगा। ठीक, देखो ऐसा पास पास लिखते हैं, दिख रहा है? हाँ, k-1 2 की पावर k+1 और इसको लिखा फिर k+1 और 2 की पावर k+1 और प्लस का 2 लास्ट में लिख दो। अब इन दोनों से यार 2 की पावर k+1 निकाल लो बाहर, तो 2 की पावर k+1 निकाल लिया। अब जो बचा k-1 k+1 ब्रैकेट लिखा, k-1 और प्लस k+1। ध्यान देना, यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है जो कोई नहीं बताएगा। देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे प्लस लगा है, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो फिर ये k+1 जो यहाँ लिखा है ये वाला, ये k-1 हो जाता, माइनस के -1 हो जाता। नोटिस दैट, ये गलती होती है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद अब लास्ट में बच्चों ये प्लस का 2 है, क्योंकि ब्रैकेट यहीं से क्लोज हो गया बच्चों, हमने इतने इसलिए में कॉमन लिया है इसमें। ठीक है, अब देखो -1 से ये +1 कट गया, यहाँ बचा 2 k+1 और ये इंटू रहेगा बच्चों, इंटू ये k और k, ये हो जाएगा 2k। आ रही बात सोचो। उसके बाद देखो ये क्या हो गया हमारा, ये बच्चों ये देखो क्या है, ये 2 लिखा हुआ है तो प्लस का 2। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 2 की पावर कितनी है, इसको देखो ध्यान से, इसको और लाना कितना है ये। अगर मैं इस k को बाहर लिख लूँ ऐसे और इंटू लगा दूं और इसको लिख दूं 2 की पावर 1, इसको इतने को ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब आप सोच रहे हो यार ये सब क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ, अरे यही तो मैथ है। और उसके बाद फिर लिखा 2 की पावर k+1 और प्लस का 2। ऐसा क्यों किया बच्चों? 2 की पावर 1 है, 2 की पावर k+1 है, जुड़ जाएगा, गुड़े में घाते जुड़ती हैं, जुड़े में घाते गुड़ती हैं, ऐसा हम कहने जा रहे थे। तो ये हो गया k, फिर उसके बाद 2 की घात 1, 2 की घात k+1, तो 2 की घात 1 प्लस k+1 प्लस 2, तो 1 कितना हो गया 2, मिटा दो, k+2। बच्चों बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं? खत्म, समझ में बात? यहां पे बस सारा खेल यहां से यहां तक है। वीडियो को रोकिएगा, पीछे कीजिएगा, क्या बताया मैंने फिर से देखिएगा। कुछ नहीं किया है, सिर्फ समीकरण नंबर 1 का मान उठा के रखा है, जो चीज़ कॉमन मिल रही थी उसको पास पास लिखा है, 2 की पावर k+1 कॉमन लिया है, फिर उसके बाद हमने 2 की पावर 1 को 2 की पावर k+1 के साथ जोड़ दिया है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, फिर हमने देखा कि लाना क्या है उसी हिसाब से लिख दिया। इतनी बड़ी कहानी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बात करेंगे 9 की। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 1/2, 1/4, 1/8 ... 1/2 की पावर n, ये लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ 1 - 1/2 की पावर n। ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ 2 की पावर 1, ये लिखा हुआ 2 की पावर 2, ये लिखा हुआ 2 की पावर 3 और ... 2 की पावर n, मतलब 1 2 3 ये सारे क्या पावर में है। तो अब आपके मन में यार आ रहा होगा, यार ये ना क्वेश्चन देखने से ऐसा अभी सर जैसे इससे पहले आप बता रहे थे वैसा नहीं लग रहा है, पर सर ने इसको आसान बनाया कि सब बच्चों 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ... 2 की पावर n, मतलब वो जो पावर है ना वो चेंज हो रही, 2 जो बेस है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो दिमाग को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है तभी मैथ आएगी, अगर आप इसको रटने बैठोगे ज़िंदगी में कभी मैथ नहीं आएगी। ठीक है, और अब हमको इसको गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये दिखाना है कि 1 - 2 की 1 - 1/2 की पावर -2 की पावर n, ये इसका मतलब ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो ये है। मतलब अगर आपको 8वां पद निकालना पड़ जाए तो आप इसमें रख के बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो कुछ नहीं करेंगे, वही कहानी, n = 1 रखेंगे, n = k रखेंगे, n = k+1 रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम लोगों का क्या होना चाहिए, हम लोग लिखेंगे n = 1 रखने पर। तो हमने लिखा n = 1 रखने पर, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं बच्चों। ठीक है, n = 1 रखने पर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 1/2 की घात 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 1/2 और बच्चों 1 - 1/2 आंसर आएगा 1/2। सॉल्व करके एलसीएम से देख लेना, है ना, 1 में से आधा गया। तो हम लोग लिखेंगे अतः n = 1
रखने पर क्या है बच्चों, ये सत्य है। अब जब ये सत्य है तो n बराबर k रखने पर, क्या रखने पर, k रखने पर, तो हम लोग इसको लिख देंगे कि माना n बराबर k रखने पर ये सत्य है, माना n बराबर k रखने पर सत्य है। अब हम लोग n की जगह पे k रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर k इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर k। सब सोच रहे हो सर इतनी जल्दी आप कैसे, आपको इतना सब रट जाता है? बच्चों एक बार देखा सब रट जाता है, सही कह रहे हैं। पूरा एक एक क्वेश्चन मतलब एक बार अगर पढ़ लिए, इससे पहले पढ़ा नहीं कभी। जब मैं 11th में तभी पढ़ा है मैंने, और बस जब कोचिंग पढ़ाया बच्चों को तब। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया ना इतना। अब हम लोग लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 रखने पर। बस आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हमारा फर्ज है। n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और बच्चों प्लस डॉट 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 प्लस और 1/2 की पावर k प्लस 1 और उसके बाद 1/1 माइनस 2 की पावर k प्लस 1। बच्चों ये हो गया, समझ में आई बात? फिर वही एक स्टेप मैंने पीछे छोड़ा, फिर से एक स्टेप पीछे आओगे तो इसका मतलब प्लस लगा के 1/2 की पावर k लिखोगे। कुछ समझ में आई बात? ये आप पूरा इतना हो गया आपका LHS, और ये हो गया आपको, मतलब ये हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे LHS। LHS लिखने के बाद समीकरण नंबर 1 से उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, और समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है। इतना सारा पार्ट इसके बराबर है तो इसको हम लोग लिखेंगे। देखो ये चीज़ें अब क्यों हमने इतना स्पीड से बताया इसको, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले बताया है मैंने, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे ये लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 माइनस 1/2 की पावर k। ठीक है, और प्लस ये हमने इतने की जगह पे ये लिख दिया। क्यों? क्योंकि देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब ये इसके बराबर। ठीक है बच्चों, क्लियर ना, समझ में आ रही बात? चलो अब इसको लिखेंगे तो 1/2 की पावर k प्लस 1 लिखा, और प्रूफ करके हमको ये लाना है इतना 1/1। ध्यान से देखो ये इसे लिखा हुआ ना, तो इसमें मैंने इसके हिसाब से लिखा ना, तो ये थोड़ा ऐसे हुआ 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1 ऐसे लिखोगे। ठीक, हाँ वो उल्टा हो गया था। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसको देखो 1 तो लाना ही है, ये बना ले जाओ कैसे भी करके, ये इतना बना ले जाओ, बाकी 1 पड़ा रहने दो। ठीक, तो देखो ध्यान से, ये हमने लिखा 1 माइनस, ये कैसे बनेगा 2 की पावर k प्लस 1 कैसे बनेगा, यहाँ पर 2 की पावर k प्लस 1 पहले से है। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ हमारे पास 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k डॉट, ये 2 लिखा हुआ है क्योंकि 2 की पावर 1 है। ये क्यों बताया जा रहा है आपको, ताकि आप सीखो कि एलसीएम कैसे लिया जा रहा है। ठीक, अब मैं क्या करूं, इसमें केवल बच्चों ये जितना दिख रहा है, अगर मैं इसमें ब्रैकेट लगा दूं ऐसे, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी? होगी। ब्रैकेट लगाने से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि खोलोगे ब्रैकेट तो फिर से बदल जाएगा। अगर यही यहाँ पे प्लस होता तो ऐसा ना होता मेरे लाल। इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना, छोटी छोटी बातें हैं पर मोटी बातें हैं। और अगर अच्छा लगा है तो इसी जगह पे 3 स्माइली के साथ आप कमेंट में बॉक्स में लिखोगे थैंक यू सर, इतना जरूर लिखोगे, या जो भी आपको लगता है 3 स्माइली के साथ, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप कौन हैं और कहाँ तक आप वीडियो को देखने तक गए हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर इतनी बात। तो 1 माइनस, अब देखो यहाँ से 1 माइनस, अब बच्चों इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर k तो कॉमन हो गया, एलसीएम पढ़ा था 10th क्लास में, कॉमन वाला एक बार जो बच गया उसी के साथ इनटू में, तो इसका मतलब 2 की पावर k डॉट और उसके बाद 2 की पावर 1, ये आपका एलसीएम हो गया। अब आप सोच रहे हो सर जी इतना बवाल काहे कराए हो, इतना बवाल क्यों करवाया है? आप केवल ये बता देते कि 2 की पावर k प्लस 1 एलसीएम ले लो, तो आप कहते सर जी पगला गए हैं। क्यों? क्यों इसलिए पगला गए हैं क्योंकि आप कहोगे क्योंकि सर ने बताया नहीं कि 2 की पावर k प्लस 1। अब जैसे मान लो, इमेजिन करो 1/2 की पावर 3
और प्लस 1/2⁴। कोई आपसे कह दे एलसीएम ले लो तो आप ले पाओगे? बताओ, ले पाओगे? समझ ही में नहीं आएगा। अब कोई आपसे बता दे कि भैया 1/2⁸ 8 प्लस 1/16 एलसीएम ले लो, 1/16 ही आएगा, बड़े वाला ही आपका एलसीएम आएगा। ये बता दे कितना आसान है, मतलब आपका एलसीएम 16 ही आएगा यहाँ पे। ये कोई बता दे कितना आसान है। तो मैं अगर कह देता यार बड़ा वाला एलसीएम आएगा तो कहते रटी रटाई बातें, तो रटी रटाई नहीं है, आपको समझाने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके बच्चों, क्लियर ना? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब आ गई बात समझ में, ये एलसीएम हो गया। अब बाद में इसको फिर से 2k+1 लिख देंगे यार, बात खत्म। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 1। अब देखो ये इससे कैंसिल 2 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 आएगा। देखो ऐसा करने से एलसीएम लेना भी कितना आसान हो गया। फिर उसके बाद माइनस, ये पूरा का पूरा खत्म तो 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ हो गया 1 माइनस ब्रैकेट 2 में 1 गया 1, और नीचे ये जो लिखा है कुछ नहीं है, 2k+1 ही है। बताओ बच्चों, अगर ब्रैकेट हटा भी दोगे तब भी अंदर के चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ये मत सोचना क्योंकि ये पावर है, पावर में परिवर्तन नहीं होगा। तो बस ये आंसर हो गया। थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। 1 माइनस 1/2k+1। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। समझ में ये बात? कुछ था इसमें? कुछ नहीं ना, सिर्फ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, 10 की बारी है अब। चलो तो अभी बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या लिखा हुआ? लिखा 1/2 × 5, 1/5 × 8, 1/8 × 11 और 1/3 3n-1 और 3n+2। इसका मतलब ये है कि n की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो इसका मतलब अगर n की जगह पे 1 रखते हैं तो 3 को ये गुणा करेगा, फिर उसके बाद 1 घटा देगा तो 2 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग n की जगह पे 1 रखते हैं तो 3 को ये गुणा करेगा, 3 2 5 आ जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। तो 2, फिर उसका दशमलव नहीं है, 2 मतलब 2 × 5, फिर इसी के तरीके से 2 रखेंगे तो वो आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा। पर हमको गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूव करके दिखाना है कि अगर इस तरीके की सीरीज बनती है तो उसका मेन आंसर ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमारा मेन आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको बार बार तो लेकर चल नहीं सकते, सारे पदों की जड़ ये है, n = 1 2 3 4, मतलब सारा उतना आ जाएगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। अब यार ये आपके मन में फिर एक सवाल आया होगा, यही क्यों नहीं मेन फॉर्मूला बना देते? अंतर है, बाद में बताऊंगा कभी। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, n बराबर हम लोग 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर रख दो, तो n बराबर 1 रखेंगे, वहाँ रखेंगे यहाँ, तो हम लोग देखेंगे सत्य है कि नहीं। तो 1, फिर उसके बाद ये 6 × 1 प्लस में 4, तो ये हो गया आपका 1, 6 कम 6 6 4 10। इस 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, तो ये देखो 2 × 5 लिख दिया, डॉट का मतलब गुणा ही है। तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ क्या है बच्चों? सत्य है। आप पूरा लिख सकते हैं कि n बराबर 1 रखने पे ये सत्य है। इसके बाद हम बात करेंगे n बराबर k रखने पर। हम लोग लिखे कि माना n बराबर k रखने पर सत्य है, ये हम लोग मान लिए। अगर मान लिया तो n बराबर k रखेंगे, जहाँ पे n है वहाँ k रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8, फिर उसके बाद प्लस 1/8 × 11 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3k-1 और 3k+2। आ रही बात समझ में? अब हम लोग उसकी जगह पर भी k रखेंगे, तो k उसके बाद 6k+4 हो जाएगा बच्चों। ये तो हमने n बराबर k रखा, पर अभी ये प्रूफ नहीं हुआ, ये हम लोगों ने माना है। तो अब हम लोग n की जगह पे k+1 रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये k+1 रखने पर सत्य होता है, ये देखेंगे। तो मतलब कहने का है कि 5 कदम चलने को कह रहे हैं, फिर 6वां कदम चलने को कह रहे हैं, तो पिछले 5 कदम का यूज़ करके 6वां कदम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये है गणितीय आगमन का सिद्धांत। कि पहले 5 कदम के लिए चलेंगे, फिर 6 कदम के लिए चलेंगे, फिर देखेंगे जो पिछला 5 कदम चल के आए हैं उसको 6 कदम के जोड़ेंगे, उसका यूज़ करेंगे, फिर देखेंगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे करेंगे कि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और अब हम लोग
n की जगह पे k+1 रखेंगे। ठीक है, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप बीच में आए हैं कि आज लाइए मैं शिवम सर से पढ़ लूँ जाके, 10वां क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा देख लो जाके, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पिछले क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग लिखेंगे n बराबर आता n बराबर k+1 रखने पर, n बराबर k+1 रखो तो क्या करेंगे हम लोग, 1/2 गुणे 5, 5 गुणे 8 प्लस 1 8 गुणे 11 प्लस डॉट 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 प्लस और 1/k की जगह पे k+1। चलो रखते हैं, इस k की जगह पे k+1 रखो तो आपका आ जाएगा 3k+3 आ जाएगा, और एक माइनस का 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3k+2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3k+2 हो जाएगा। इसकी जगह रखो 3k की जगह पे k+1 प्लस का 3 प्लस का 2 तो 3k+5 हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? हाँ, तो 3k सर जी, हाँ तो ऐसे बोले हैं जैसे लगता आ ही रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे k+1 रखेंगे और यहाँ हो जाएगा 6k+1 और प्लस का 4, तो इसको भी शॉर्टकट में कर दिया जाए, 6k+6+4 दैट इज 6k+10 इंटू करके ओपन करके लिख लोगे ना। हाँ आज लिख लोगे, पता चल गया, चेहरे की स्माइल बता रही है कि लिख लोगे 6k+10। समझ में आ रही बात? क्या किया है, k+1 रखा है और k की जगह पे k+1 रखोगे तो 6 से गुणा भी तो करोगे यार। ठीक है, चलो समझ में आ रही बात। प्लस इसके जस्ट पहले वाला पद लिखो, इसके जस्ट पहले वाला पद यही आता है, यही आता है। ठीक है, तो यही लिख दो, तो यही लिख दो 1/3k-1, और अगर नहीं समझ में आया तो भी मैं बताता हूँ, और उसके बाद 3k+2 यही आएगा। अब देखो इसमें से एक घटाओ, तो इसमें से एक घटाओगे तो क्या आएगा बताओ आंसर, इसमें से एक घटा दो, एक कम करो तो कैसे आएगा बताओ। ये 3k-1 है, इसमें से एक घटाने की बात की जा रही है, तो 3k और उसके बाद प्लस का 2 लिखा हुआ है, एक घटाने की बात की जा रही है, तो 3k प्लस का 1 आएगा, पर यहाँ तो माइनस का चाहिए हमको, तो हमने क्या किया, एक इसमें 2 जोड़ दिया और उसके बाद घटा दिया, तो फिर से प्रूव करके बच्चों यही आ जाएगा। ज़्यादा डीप में ना जाते हैं। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इतना समझ में आ गया होगा ना। लेकिन यार फिर भी एक मन में एक सवाल रहेगा होगा, सर अभी जो आप लिख रहे थे कि 3k+2, आप एक घटाने की बात कर रहे थे। हाँ, एक घटाने की बात कर रहे थे, पूरे में एक थोड़ी यार k में घटाना है, इसका मतलब 3k-1 और +2, तब ये वाला मिलेगा। समझ रहे हो ना? हाँ ये बात हुई, क्लियर ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये इतना जो लिखा हुआ है ये समीकरण नंबर 1 है, उसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो हम यही लिख देंगे। तो इसका हम लोग यहाँ से उठाएंगे LHS पार्ट, और LHS पार्ट हमारा कहता है, क्या कहता है LHS पार्ट, ये देखो यहाँ से यहाँ तक LHS है, लेकिन इतना सेम मैच कर रहा है, तो इसको उठा के इसकी जगह पे ये लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, और क्या कहता है समीकरण नंबर 1, कहता है k, फिर उसके बाद 6k+4 प्लस, अभी ये बाकी है 1/3k+2 और उसके बाद 3k+5। अब बच्चों हमको इसको आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपका एलसीएम ये आ जाएगा। सो अब ये आपका काम है कि अब आप इसको आगे कैसे करते हैं, पर फिर भी मैं जानता हूँ आप इसको अभी बहुत ज़्यादा घुमा फिरा देंगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ और ये आंसर आपको लेके आना है। घबराने वाली कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके मन में चल रहा होगा सर हम लोग एलसीएम, पहले यार स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे जब मैं गया था तो आप पीछे स्क्रीन बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैंने ना पूरा साफ कर दिया। आपके मन में चल रहा है यार ये सर कैसे लाएंगे हम। बच्चों ध्यान से देखो, अगर एलसीएम लेने के चक्कर में पड़े तो फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो 3k+2 लिखा है, इसमें भी कुछ कॉमन है। हाँ कॉमन है, 2 कॉमन है नीचे वाले में, तो इसका मतलब k फिर हो गया 2 कॉमन, 3k+2, और पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपके दिमाग में सारी चीज़ें आती कैसी हैं। बच्चों मैं सही बता रहा हूँ आपको, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक बात याद रखना, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, आप उसको कैसे कठिन बना देते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने उसको कठिन बनाया ना
तो फिर वो बन जाएगा। आप उसको देखो कैसे ट्रिक में सॉल्व हो सकता है। अगर मैं इसका एलसीएम लेने चलता तो समझ लो मैं अब कुछ गलत करने जा रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा एलसीएम हो ही नहीं सकता। एलसीएम कैसे लोगे, ये आएगा फिर वो आएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था, फिर मैंने सोचा कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा, सेम सेम मिल जाए। तो जब सेम सेम ढूंढने की कोशिश करा करो, ठीक है। चलो अब ये एलसीएम कितना आसान हो गया। क्या एलसीएम लेंगे, 3k + 2, ये तो एक कॉमन मिल गया, ये और ये कॉमन मिल गया, जो बच गया उसको लिख दो। 2 बच गया और 3k + 5। अब 2 चाहे पीछे लिखते वहाँ चाहे यहाँ, कोई बात ना। अब बच्चों देखो ये ठुक ठुक खत्म, 3k + 5 लिखा है तो ये k एक पहले से लिखा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा हमने k, ठीक, और 3k + 5, 3k + 5 प्लस। अब देखो ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, 2 बचा, 2 का 1 से गुणा किया, ये हो गया। समझ गए? चलो अब क्लियर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3k² प्लस का 5k प्लस का 2 और अपॉन में ये हो गया, और इसके बाद ये हो गया 2। अब गुणा मत करना, गुणा करके तुम अपना दिमाग खराब करोगे, बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुणा करने से ये क्वेश्चन और कठिन हो जाएगा। हमको 6k + 10 लाना है। समझ में आ रही बात? तो 6k + 10 कैसे आएगा, अब आप खुद ही देखो। 2 से इसको गुणा करोगे 6 हो जाएगा, और 2 पंची 10। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला कटेगा जरूर यार, समझ रहे हो, कटेगा जरूर। क्लियर बात? अब ऊपर वाले के फैक्टर कर डालो, 2 3 6, 6 कैसे खंड के जोड़ने पे 5 आए, 3 दूना 6, इसका मतलब ऊपर वाले के फैक्टर। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? हाँ लिखो सर जी आप डायरेक्ट। तो ये हो गया आपका 3k² प्लस का 3k प्लस का 2k प्लस का 2, ये हो गया खुट, ये हो गया 2, 3k + 2 तो और 3k + 5। क्लियर? अब इन दोनों में बच्चों कॉमन ले लो, कॉमन हो गया 3k, कॉमन हो गया, अंदर हो गया k + 1, इसमें 2 कॉमन हो गया, अंदर हो गया आपका 2k, k + 1, नीचे हो गया बच्चों 3k + 2, आगे लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 3k + 5। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऊपर हो गया हमारा k + 1, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3k + 2, नीचे हो गया 2, 3k + 2 और 3k + 5। अब ध्यान से देखो ये खत्म। अरे 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 यार, किसको काट दिए यार? हाँ मास्टर साहब गलत बात, बिना मर्जी वाला काट देते हैं। हाँ ये कटा। अब जो बचा उसको देखो, क्या बचा है, क्या बचा है, जगह बचा है। तो इसको हो गया k + 1, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ, और नीचे हो गया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 6k + 10। बताओ, मास्टर साहब ने प्रूव कर दिया। कुछ था? कुछ भी नहीं है। ठीक, समझ में आई बात? कुछ था नहीं मेरे लाल। बस एक बात याद रखो, ये बड़े आसान है, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, और मेथड सबका एक है। n = 1 रखो, n = k रखो, n = k + 1 रखो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 इनको करेंगे कल। ये एक एक वीडियो में 3-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा एक साथ बोझ ना लगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? चलो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कल फिजिक्स का वीडियो आएगा, उसके बाद फिर से परसों इसका वीडियो आएगा। सो बी कंटिन्यू विथ मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। यूँ ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।